सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट मीटिंग के बाद एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने इत्तफाक राय से चीफ जस्टिस की वजीर आजम के साथ मुलाकात का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट मीटिंग के बाद एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने इत्तफाक राय से चीफ जस्टिस की वजीर आजम के साथ मुलाकात का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट मीटिंग के बाद एलामिया जारी। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट मीटिंग का इजलास जारी था, जिसके बाद अब यह एलामिया जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने इत्तफाक राय से चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट मीटिंग के बाद एलामिया जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को 26 मार्च को हाई कोर्ट के 6 जजेस का तहरीरी खत मिला है। एलामिया के मुताबिक ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने इत्तफाक राय से चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात का फैसला किया और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को 26 मार्च को हाई कोर्ट के 6 जजेस का तहरीरी खत मिला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट मीटिंग के बाद एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने इत्तफाक राय से चीफ जस्टिस की वजीर आजम के साथ मुलाकात का फैसला किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को 26 मार्च को हाई कोर्ट के 6 जजेस का तहरीरी खत मिला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट मीटिंग के बाद एलामिया जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बताइएगा एलामिया में मजीद क्या कहा गया? देखिए, जो फुल कोर्ट इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत हुआ था, उस इजलास का एलामिया जारी किया गया है और इस एलामिया में वो तमाम फैक्ट्स या हकायक सामने रखे गए हैं कि ये आगाज कैसे हुआ और किस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पे संजीदगी का मुजाहिरा किया। इस एलामिया में ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को 26 मार्च को हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत मौसूल हुआ और उस खत में लगाए गए इल्जामात की जो ग्रेविटी थी, जो शिद्दत थी, उसको मद्देनजर रखते हुए 26 मार्च को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, यानी जिस दिन यह खत मौसूल हुआ उसी दिन रात को 8 बजे अफ्तारी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने अपनी रिहायशगाह के ऊपर एक इजलास बुलाया और इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद थे। उन जजेस को फर्दन सुना गया और फिर उसके बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनने के बाद फिर उसके बाद लॉ मिनिस्टर से मीटिंग की, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे से मीटिंग की और फिर उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई और फिर ये पूरा प्रोसेस जो है उसका इस एलामिया में जिक्र किया गया है। और इससे ये आया होता है कि इस तरह से जैसे ही ये खत आया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने संजीदगी के साथ जो है वो इस मामले को टेकअप किया है और जो जजेस थे जिनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको भी काफ़ी डिटेल से सुना गया। तो अब इस मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत भी ऐलान कर चुकी है कि वो एक इंक्वायरी कमीशन बनाने जा रही है और उस इंक्वायरी कमीशन में अब इन जजेस को भी पेश होना है। अगर उनके पास इस हवाले से कुछ सबूत हैं वो भी पेश करने हैं तो फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा और इस मामले के ऊपर जो मुल्क भर की वकला तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी ये मौक़िफ़ था कि इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से भी यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो अब वो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो अब स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। वफाकी काबीना इस मामले के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे TOR तय करेगी और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा जिसके TORs बनाए जाएंगे और फिर उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा।